हर हर महादेव। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस शुभ और चमत्कारी महीने की कुछ ऐसी जरूरी बातों की जो हर स्त्री और पुरुष के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस शुभ और चमत्कारी महीना का खुद महादेव को समर्पित है। इस शुभ और चमत्कारी महीना शिव शंकर की भक्ति का, तपस्या का, आराधना का सबसे शुभ समय होता है। लेकिन इसी पवित्र इस शुभ और चमत्कारी महीना के महीने में कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें सुहागन स्त्रियों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं अक्सर अनजाने में कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस शुभ और चमत्कारी महीना का फल नहीं मिल पाता, यानी भगवान शिव की कृपा उन तक नहीं पहुंचती। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सच्चे हृदय से देखें। इस पावन वीडियो में हम आपको वह सब बताएंगे जो आपको इस शुभ और चमत्कारी महीना में करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस शुभ और चमत्कारी महीना के महीने में शिवलिंग से उठाकर लाना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को यूं ही छोड़ दिया तो यह समझ लीजिए कि आपने खुद महादेव के आशीर्वाद को ठुकरा दिया, यानी आपको महादेव की कृपा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस शुभ और चमत्कारी महीना में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें महिलाएं अनजाने में कर देती हैं, और यही छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत बड़ी गलती बन जाती हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस शुभ और चमत्कारी महीना में हर सुहागिन को कौन सी खास चीज जरूर पहननी चाहिए। जो भी बहन या माता इन चीजों को इस शुभ और चमत्कारी महीना सोमवार को पहन लेती है, उसे माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और ध्यान दीजिए, चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या नहीं, आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। हर स्त्री, हर पुरुष, हर भाई बहन को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां पुरुष भी इस शुभ और चमत्कारी महीना में कर बैठते हैं, जिससे उन्हें लाभ की जगह हानि हो जाती है और शिव कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन गलतियों से बचिए, नहीं तो जीवन में दुख, दर्द और परेशानियां बढ़ सकती हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपकी भक्ति की गूंज सीधा शिवलोक तक पहुंच जाए और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस वीडियो को हर उस शिव भक्त तक शेयर जरूर करिए जो इस शुभ और चमत्कारी महीना में अनजाने में गलतियां कर देता है, ताकि महादेव की कृपा हर भक्त तक पहुंचे। हम आपको पूरी जानकारी क्रम से शांति और भक्ति भाव से बताएंगे। आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध और है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हम राशियों के अनुसार इस शुभ और चमत्कारी महीना में विशेष उपाय भी बताते हैं जो आपके जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं। और हां, अंत में हम आपको बताएंगे कि इस शुभ और चमत्कारी महीना में एक गुप्त और चमत्कारी वस्तु क्या है, जिसे अगर आपने अपने घर में ले आए तो आपका भाग्य बदलना तय है। जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी और महादेव का असीम आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शुभ भक्ति भाव से भरी वीडियो को। दोस्तों, इस शुभ और चमत्कारी महीना माह के किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से उठाकर ले आना। सिर्फ यह एक गुप्त चमत्कारी चीज पलक झपकते बदलेगी किस्मत। सभी रोग दोष होंगे दूर और बनोगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस शुभ और चमत्कारी महीना का सोमवार कोई मामूली दिन नहीं होता, बल्कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शिववास योग, धन लक्ष्मी योग जैसे कई दुर्लभ योगों का एक साथ निर्माण हो सकता है, जिनके प्रभाव से इस दिन यदि शास्त्रों में बताए भगवान शिव से जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपाय कर लिए जाएं, तो व्यक्ति का भाग्य संपूर्ण रूप से बदल सकता है। दोस्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं होता, बल्कि इस शुभ और चमत्कारी महीना मास का सोमवार वह दिन है जिस पर शास्त्रों में लिखा है कि इस तिथि पर पूजा पाठ एवं कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे महीने पूजा पाठ, व्रत और उपाय करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इस शुभ और चमत्कारी महीना मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना बताया गया है। शिव महापुराण में वर्णित है कि इस शुभ और चमत्कारी महीना सोमवार पर किए गए पूजा पाठ और विशेष उपायों से पूरे साल पूजा पाठ और व्रत करने के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस शुभ और चमत्कारी महीना मास न केवल भगवान भोलेनाथ का, बल्कि भगवान कृष्ण, श्री हरि विष्णु और माता दुर्गा का भी प्रिय मास माना गया है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि इस शुभ और चमत्कारी महीना मास में किया गया हर एक व्रत, जप, स्नान, दान, अर्चना और शिवलिंग का पूजन हजारों गुना अधिक फल देता है। पुराणों में वर्णित है कि इस शुभ और चमत्कारी महीना मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और इसी मास में माता पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस मास की सोमवार पूरे साल की कृपा को आकर्षित करने की कुंजी है। इस दिन जो व्यक्ति प्रभु शिव की पूजा करता है, उसे पूरे साल के लिए उनका वृद्धस्थ प्राप्त होता है। और इस बार की इस शुभ और चमत्कारी महीना सोमवार का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग बन सकता है, जो स्वयं मां लक्ष्मी का दिन होता है। यानी इस बार शिव और लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत योग बनता है। अब आप सोचिए, जब शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है, तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। बस आपको इस शुभ और चमत्कारी महीना के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल इस शुभ और चमत्कारी महीना मास के सोमवार तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी यह सिद्ध होता है। तो करना क्या है, यह हम जानते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने बीच बीच से भगा भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी, तो हो सकता है कि आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की विशेष कृपा और उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखकर ही जाना। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इससे यह स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाएं। अब यहां आता है वह गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से 3 विशेष चीजें अपने घर लानी हैं। यह सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति इस शुभ और चमत्कारी महीना के किसी भी सोमवार पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है, कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है, तो यह एक उपाय आपके सारे संकट हर लेगा। शिव पुराण में कहा गया है, यह पूजत सावने शिवम लते सर्व सौख्यम शिव दत्तम वते न कश्चित बांधते। अर्थात जो व्यक्ति सावन मास में शिव का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और शिव का दिया हुआ वरदान कोई भी बाधा नहीं छीन सकती। और एक बात और, जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें भगवान शिव स्वयंवर की भांति संरक्षण देते हैं। यदि वह अविवाहित हैं तो स्वयं शिव जैसे गुणों वाला पति उन्हें प्राप्त होता है, और जो महिलाएं विवाहित हैं उनके सुहाग की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मां पार्वती की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन समृद्ध और सुखद रहता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते, तो केवल यह शिवलिंग से यह गुप्त चमत्कारी चीज ही उठाकर घर ले आइए। इससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कठिन निर्जला व्रत करने से मिलता है।
और याद रखिए, यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह उपाय हजारों वर्षों से आर्षियों द्वारा सिद्ध किया गया है और इस परंपरा को आज भी सच्चे साधक निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि इस शुभ और चमत्कारी महीना मास की शुरुआत से ही आपके जीवन में शिव कृपा बरसे, धन के रास्ते खुले, नौकरी या व्यापार में उन्नति मिले, विवाह के योग बने और घर में शांति और समृद्धि आए, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक सच्चे भक्त की तरह लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और एयूएम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर डालें। तो भक्तों, सबसे पहली चीज जिसे आपको शिवलिंग से उठाकर लाना है, वह है बेलपत्र। अगर शिवलिंग से उठाकर बेलपत्र लाया जाए तो भाग्य को पलट सकता है। आपको एक शिव मंदिर में जाना है जहां पर ताजे बेलपत्र चढ़ाए गए हो। अब उस शिवलिंग पर चढ़े हुए सिर्फ एक बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने पास रख लीजिए। ध्यान रहे, यह काम आपको मौन रहकर और पूरे भाव से करना है। अब इस बेलपत्र को किसी पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ में दबाकर पूजा स्थान पर रख दें। इस बेलपत्र में शिव तत्व बस जाता है और यह आपके भाग्य को सशक्त करता है। जो लोग भाग्य से निराश हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। हर सोमवार को इस बेलपत्र को ध्यानपूर्वक देखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। जीवन में बदलाव महसूस होगा। अब भक्तों, अगली चीज है त्रिपुंड भस्म। अगर आप मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति या राख भस्म दिख जाए, तो उसमें से थोड़ी सी भस्म अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से उठाकर अपने मस्तक पर त्रिपुंड रूप में लगा लीजिए। शिव पुराण कहता है, विभूति शिव स्वरूपम स्यात् पापन नाशति ध्रुवम, यानी यह विभूति शिव का ही स्वरूप है जो पापों को नष्ट करती है, रोगों को दूर करती है और बुरी भावनाओं से रक्षा करती है। इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका आध्यात्मिक बल अमूल्य है। जो लोग मानसिक अस्थिरता, नींद में डर या किसी अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत असरकारी है। अब भक्तों, अगली चीज जिसे आपको शिवलिंग से उठाकर लाना है, वह है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सफेद चावल। अगर मंदिर में आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सफेद चावल देखें, तो उनमें से 3 दाने अपने दाएं हाथ से उठा लें। अब इन 3 चावल के दानों को घर लाकर पूजा घर में किसी छोटी डब्बी में रख दीजिए। यह दाने ग्रह दोषों को शांत करते हैं और जिन घरों में अन्न की बरकत नहीं होती, अनाज जल्दी खत्म हो जाता है, उनके लिए यह उपाय वरदान बन जाता है। खासकर मंगल, राहु और केतु के दोषों को यह चावल निष्क्रिय कर देते हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप आर्थिक तंगी, कर्ज, दुर्भाग्य या शत्रुओं से परेशान हैं, तो इस शुभ और चमत्कारी महीना मास पर यह 3 उपाय जरूर कीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों, आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। हर महीने की शुरुआत में लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन महीने के अंत तक फिर वही खाली जेब, वही चिंता, या फिर आप किसी ऐसे कर्ज में फंसे हुए हैं जिसका बोझ आपके जीवन को बुरी तरह जकड़ चुका है। तो फिर इस बार इस शुभ और चमत्कारी महीना मास के पहले सोमवार को आपको यह एक खास उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको बस इतना करना है, इस शुभ और चमत्कारी महीना के किसी भी सोमवार को बाजार से एक छोटा डमरू खरीद लीजिए। फिर आप सीधे भगवान शिव के मंदिर जाइए और उस डमरू को शिवलिंग से स्पर्श कराइए। अब यह डमरू साधारण नहीं रहा, यह अब शिव की ध्वनि, शिव का आशीर्वाद बन चुका है। अब इस डमरू को अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद हर सोमवार को इस डमरू को थोड़ी सी धूप दिखाइए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भोलेनाथ की प्रिय वस्तु डमरू पूजन में शामिल होती है, तो उस घर से दरिद्रता स्वयं भाग जाती है। आपके जीवन में जो धन आएगा वह टिकेगा भी, बढ़ेगा भी और बरकत भी लाएगा। कर्ज की ग्रंथि टूटेगी और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत इस शुभ और चमत्कारी महीना से हो जाएगी।
अब अगला उपाय अब मान लीजिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। शत्रु, जलन रखने वाले लोग, ऑफिस या समाज में आपकी तरक्की से जलने वाले लोग। अगर यह आपके जीवन में रुकावट बन चुके हैं, तो इस शुभ और चमत्कारी महीना के पहले सोमवार को एक पीतल का त्रिशूल खरीदिए। फिर भगवान शिव के मंदिर जाएं और इस त्रिशूल को भोलेनाथ की प्रतिमा के दाहिने चरण से हल्के से स्पर्श कराइए। इसके बाद उस त्रिशूल को अपने पूजन स्थान में रख दीजिए और फिर निश्चिंत हो जाइए। आपका कोई शत्रु, चाहे वह जितना भी बलशाली क्यों ना हो, आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। आपके ऊपर महादेव का रक्षक कवच बन जाएगा और शत्रुओं की सारी चालें निष्फल हो जाएंगी, क्योंकि जब भगवान शिव रक्षा करते हैं तो फिर साक्षात काल भी हार जाता है। अब तीसरा और आखिरी उपाय, दुर्भाग्य और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए मोरपंख। अगर आप बार बार यह महसूस करते हैं कि दुर्भाग्य ने आपके जीवन को पकड़ रखा है, कुछ अच्छा शुरू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अधूरा रह जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, है, तो इस शुभ और चमत्कारी महीना में बाजार से 2 मोर पंख खरीद कर लाइए। इन मोर पंखों को अपने घर के पूजा घर में किसी धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरितमानस, शिव पुराण या भगवत गीता में दबाकर रख दीजिए। मोर पंख दुर्भाग्य को दूर करता है, राहु केतु दोष को शांत करता है और काल सर्प दोष का प्रभाव नष्ट करता है। यह आपके जीवन के नक्षत्रों को सुधारता है और भाग्य का उदय करता है। जब मोर पंख इस शुभ और चमत्कारी महीना के सोमवार को लाकर रखा जाता है तो नवग्रह स्वयं शांत हो जाते हैं। और हां, इस दिन सुबह स्नान कर लेने के बाद शिवलिंग पर दूआ घास अर्पित करें। वैसे तो दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित की जाती है, लेकिन जब इस शुभ और चमत्कारी महीना मास में भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाई जाती है तो गणेश और शिव दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। इससे घर में धन वैभव, समृद्धि, स्थिरता और सफलता आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दूर्वा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृता यानी अमर औषधि कहा गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस शुभ और चमत्कारी महीना में भगवान शिव की कृपा आप पर बरसे तो इन 3 उपायों को जरूर करें। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें इस शुभ और चमत्कारी महीना में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, काले और सफेद कपड़े ना पहने। भक्तों, इस शुभ और चमत्कारी महीना का महीना हरियाली, सौभाग्य और भक्ति का प्रतीक होता है। यह वह समय है जब प्रकृति भी हर रंग में भगवान शिव की महिमा गाती है। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वे हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले और शुभ रंगों के वस्त्र पहनें। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए यह समय अत्यंत पावन होता है। इन शुभ रंगों से न सिर्फ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और मंगल का वास होता है। लेकिन काले और सफेद रंग से इस महीने परहेज करना चाहिए। काला रंग जहां एक ओर शनिदेव और तमोगुण का प्रतीक है, वहीं यह मन में नकारात्मकता, क्रोध और निराशा ला सकता है। और सफेद रंग जो सामान्यतः शुद्धता का प्रतीक होता है। इस शुभ और चमत्कारी महीना में शिव और माता पार्वती की पूजा के समय सौंदर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख की भावना को कम कर सकता है। ऐसे में शुभ रंग पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। विशेष रूप से इस शुभ और चमत्कारी महीना सोमवार को जब आप पूजा करने बैठे, हरे या पीले रंग के वस्त्र पहने। इससे मन भी शांत रहेगा, ध्यान भी गहरा होगा और भगवान शिव की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होगी। दूसरी बात, सोमवार को बाल ना धोएं और तेल ना लगाएं। भक्तों, इस शुभ और चमत्कारी महीना सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है।
यह दिन बेहद सात्विक और आत्मिक शुद्धि का होता है। इस दिन स्त्रियों और कन्याओं को अपने शरीर और मन दोनों की पवित्रता बनाए रखने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस दिन बाल धोना या सिर में तेल लगाना वर्जित माना गया है। यह क्रियाएं अधिकतर शरीर प्रेम और सांसारिकता से जुड़ी होती हैं, जबकि इस शुभ और चमत्कारी महीना सोमवार आत्मा और आराधना से जुड़ा होता है। पुराने ग्रंथों और लोक परंपराओं में भी कहा गया है कि इस दिन बाल धोने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। जब महिलाएं शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती हैं, तब उनके बाल खुले या गीले ना हो, यह शुद्धता का प्रतीक है। शिव मंदिर में बालों में तेल या गीलापन अपवित्रता ला सकता है। भक्तों, तीसरी बात, मांस, मदिरा और तमसिक भोजन से दूर रहें। इस शुभ और चमत्कारी महीना का महीना संयम, साधना और सात्विकता का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मांस, मछली, अंडा, मदिरा जैसी तमसिक वस्तुएं मन और शरीर दोनों को दूषित कर सकती हैं। इनका सेवन करने से शरीर में आलस्य, क्रोध और मानसिक अशांति बढ़ती है। यही कारण है कि इस शुभ और चमत्कारी महीना में इन चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। विशेषकर महिलाओं और कन्याओं को इस महीने फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक जैसे सात्विक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। चौथी बात, व्रत रखकर दूसरों को नीचा ना दिखाएं। व्रत रखना पुण्य का काम है, लेकिन अगर उसमें अहंकार आ जाए तो सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। कुछ लोग व्रत रखकर यह जताते हैं कि उन्होंने बहुत कठिन साधना की है। दूसरों को ताना देते हैं कि तुमने तो व्रत भी नहीं रखा। यह आत्म प्रशंसा है, ईश्वर भक्ति नहीं। भगवान शिव नम्रता और भक्ति के भूखे हैं, दिखावे और अहंकार के नहीं। जो सच्चे मन से व्रत करता है वह मृदुभाषी होता है, शांत रहता है और सेवा में लगा रहता है। उसकी वाणी भी सात्विक होती है और व्यवहार में मधुरता होती है। इसलिए इस शुभ और चमत्कारी महीना में न सिर्फ आहार बल्कि वाणी और व्यवहार को भी संयमित रखें। यही सच्ची शिव भक्ति है। पांचवी बात, पीरियड्स में पूजा ना करें। भक्तों, हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह समय शारीरिक विश्राम और आत्मिक शुद्ध से जुड़ा होता है। खासकर इस शुभ और चमत्कारी महीना मास जैसे पावन समय में, जब व्रत, पूजा और तपस्या का विशेष महत्व होता है, तब स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित माना गया है। यह भेदभाव नहीं बल्कि शरीर की मर्यादा और प्रकृति की समझ है। इस समय मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे बाहरी पूजा के स्थान पर भगवान शिव का आंतरिक स्मरण करें। महामृत्युंजय मंत्र या ऐं नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन मूर्तियों को ना छुएं, पूजा की वस्तुओं को ना तैयार करें। जैसे ही यह समय पूरा हो जाए, स्नान करके श्रद्धा भाव से पूजा करें, तब यह पूजा और भी फलदायी होती है। छठवीं बात, शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केतकी ना चढ़ाएं। इस शुभ और चमत्कारी महीना के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है, लेकिन पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुओं का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए। तुलसी, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। एक कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किया था, इसलिए शिव उन्हें स्वीकार नहीं करते। हल्दी स्त्री सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होती है, क्योंकि भगवान शिव वैराग्य और संन्यास के प्रतीक हैं। इसलिए उन्हें हल्दी अर्पण नहीं की जाती, और केतकी का फूल, उसे तो स्वयं शिव ने शापित किया है। एक बार केतकी ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था। तब शिव ने उसे श्राप दिया कि अब से तू मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए इन वस्तुओं को भूलकर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। केवल बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प चढ़ाना शुभ होता है। सातवीं बात, बिना स्नान किए पूजा और रसोई में प्रवेश ना करें। इस शुभ और चमत्कारी महीना मास में शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बिना स्नान किए ना तो रसोई में प्रवेश करें और ना ही पूजा करें।
रसोई देवी अन्नपूर्णा का स्थान है। वहां स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। बिना स्नान के बना भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। इसी तरह शिव पूजा में भी शरीर और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक होती है। स्नान न सिर्फ शरीर को स्वच्छ करता है, बल्कि यह मानसिक रूप से भी भक्त को पूजा के लिए तैयार करता है। अतः सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर ही भोजन पकाएं या शिव जी की पूजा करें। इससे आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा और शिव कृपा का वास होगा। इस शुभ और चमत्कारी महीना मास शिव पार्वती के प्रेम और विवाह का प्रतीक होता है। इस माह में पति पत्नी के रिश्तों में मिठास और समर्पण बहुत जरूरी होता है। यदि कोई स्त्री इस पावन समय में पति से कटुता करती है, वाद विवाद करती है या उन्हें अपमानित करती है, तो यह न केवल उनके रिश्ते को हानि पहुंचाता है, बल्कि व्रत का पुण्य भी कम कर देता है। इसी प्रकार घर के बुजुर्गों जैसे माता पिता, सास, ससुर या बड़े भाई बहन से ऊंची आवाज में बोलना, तिरस्कार करना या उनका अनादर करना, यह भी एक बड़ा पाप माना गया है। इसलिए इस शुभ और चमत्कारी महीना में हर स्त्री को चाहिए कि वह शिव पार्वती के प्रेम का आदर्श अपनाए, प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव रखें। तभी घर में सौभाग्य और सुख शांति बनी रहेगी। अगली बात, भक्तों, कई बार हम पूजा स्थल पर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। शिव और पार्वती की मूर्तियों या चित्रों को अलग अलग रख देते हैं। ध्यान रखिए, शिव पार्वती एक आदर्श युगल है। जब आप उनकी पूजा करें तो मूर्तियों को साथ में रखें, पास पास रखें और उनका मुख एक दूसरे की ओर होना चाहिए। उनके बीच कोई भी वस्तु ना रखें जो प्रतीक रूप से दूरी बनाए, क्योंकि जैसे जैसे पूजा में हम एकता का भाव रखते हैं, वैसे वैसे हमारे अपने रिश्ते भी मजबूत होते हैं। यह पूजा की पवित्रता और वैवाहिक सौहार्द का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।